इंसान अपनी किस्मत नहीं बनाता, वो अपनी आदतें बनाता है और उसकी आदतें उसका भविष्य तय करती हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? चलिए जानते हैं स्टीफन कोवी की उन 7 आदतों को जिन्होंने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को सफल बनाया। हमारी आज की समरी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक आत्म सुधार सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताब पर है, जिसको स्टीफन कॉवी ने लिखा है। ये इस विश्वास के साथ लिखी गई है कि हम दुनिया को पूरी तरह अपनी धारणाओं परसेप्शंस से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले हमको खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए हमको अपनी धारणा बदलनी होगी। हम सब सफल होना चाहते हैं और सफलता पाने का एक ही रास्ता है, जो कि है उन आदतों को पहचानना जो हमको हमारी यात्रा जर्नी में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अत्यधिक प्रभावी हाईली इफेक्टिव लोगों की 7 आदतें। सक्रिय प्रोएक्टिव होना, दिमाग में अंत के साथ शुरुआत। पहली चीजें पहले ही रखना, जीतने के बारे में सोचना, पहले दूसरों को समझाना फिर खुद को समझाना, तालमेल सिनर्जाइज बनाना, नजर तेज शार्प रखना। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में स्टीफन कॉवी द्वारा प्रोएक्टिव व्यवहार, लक्ष्य निर्धारित करने, कार्यों को प्राथमिकता देने और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया गया है। किताब पाठकों को एक सक्रिय मानसिकता विकसित करने और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। कॉवी की 7 आदतें, जैसे कि बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, व्यक्तिगत विकास और प्रभावशीलता के लिए प्रैक्टिकल इंसाइट्स और रणनीति प्रदान करते हैं। अत्यधिक प्रभावी लोगों के पास क्या आदतें होती है? इस किताब के शुरू में ही आपको कई ऐसे इंसानों के बारे में पता चलता है जो कि बहुत सफल होने के बावजूद भी वो कैसे खुद की व्यक्तिगत विकास पर्सनल डेवलपमेंट के लिए संघर्ष स्ट्रगल कर रहे होते हैं और दूसरों के साथ एक हेल्थी संबंध बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। हम जिस तरह से समस्याओं को देखते हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी समस्या है। हमें खुद को प्रतिमान विस्थापन पैराडाइम शिफ्ट से बदलना होगा। एक असली बदलाव के लिए हमको खुद का केवल रवैया, एटीट्यूड या व्यवहार नहीं बल्कि खुद को मौलिक रूप से फंडामेंटली बदलना होगा। ये है बेहद असरदार लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आदत 1, 2 और 3 रखने वाले बहुत ज्यादा असरदार इफेक्टिव लोग होते हैं जो आत्म महारत सेल्फ मास्टरी पर फोकस करते हैं और निर्भरता डिपेंडेंसी से आजादी इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 4, 5 और 6 रखने वाले लोग टीम वर्क, सहयोग, कोलैबोरेशन और संचार कौशल कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पर फोकस करते हैं और निर्भरता से आजादी की तरफ बढ़ते हैं। आदत 7 रखने वाले लोग विकास ग्रोथ और सुधार इम्प्रूवमेंट पर फोकस करते हैं और दूसरी आदतों पर भी फोकस करते हैं। 1, सक्रिय प्रोएक्टिव रहें। पहली आदत है सक्रिय होना। हम इंसानों में जानवरों से यह अलग है कि हमारे पास खुद के किरदार कैरेक्टर को जांच एग्जामिन करने की क्षमता होती है। ये तय करने की क्षमता होती है कि खुद को और स्थितियों को कैसे देखा जाए और कैसे अपनी प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस को नियंत्रित किया जाए। आसान भाषा में प्रभावी होने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब हमें यही बताती है। प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव लोगों का निष्क्रिय पैसिव दृष्टिकोण होता है। उनको लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से हो रही है।
वो इस तरह की चीजों को बोलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ डॉट, मैं ऐसा ही हूँ डॉट। उन्हें लगता है कि समस्या तो बाहर है, लेकिन यही सोच एक समस्या है। प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव लोग खुद को पीड़ित, विक्टिमाइज्ड और नियंत्रण कंट्रोल से बाहर महसूस करते हैं डॉट। सक्रिय लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, या कह सकते हैं वो प्रतिक्रिया देने की जिम्मेदारी को समझते हैं, जिसको स्टीफन का मानना है एक ऐसी क्षमता का होना जिसमें किसी स्थिति में कैसा जवाब रिस्पॉन्स देना है, इसको अच्छे से चुन पाना। प्रतिक्रियात्मक लोग दूसरी तरफ प्रभाव के घेरे पर फोकस करते हैं, ना कि उस प्रभाव के घेरे पर जो बाहरी कारकों को दोष देते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को निकालते हैं, जिसकी वजह से प्रभाव का घेरा कम हो जाता है डॉट। सक्रिय के सिद्धांत प्रिंसिपल को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। प्रतिक्रियाशील रिएक्टिव भाषा को सक्रिय भाषा के साथ बदल दें। प्रतिक्रियाशील ये मुझे पागल कर रहा है डॉट। सक्रिय मैं अपनी भावनाओं फीलिंग्स को नियंत्रित करता हूँ डॉट। अपने काम को सक्रिय इंसान की तरह कन्वर्ट करना दो। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। दूसरी आदत हमें ये सुझाव सजेशन देती है कि जो भी हम करते हैं उसमें हमें दिमाग में अंत से शुरू करना चाहिए। एक साफ गंतव्य के साथ शुरू करें। इस तरीके से हम ये चीज सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं डॉट। मन में अंत का सोचकर शुरू करना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजर वो होता है जो काम की दक्षता एफिशिएंसी को सुधारता है, पर लीडर वो होता है जो सही रणनीति अपनाता है, जिसकी दृष्टि पहले उसकी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, इससे पहले कि हम एक व्यक्ति के रूप में और एक संगठन के रूप में लक्ष्य को निर्धारित करना और प्राप्त करना शुरू करें। हमें अपने मूल्यों को पहचानना चाहिए। इस प्रक्रिया प्रोसेस में हो सकता है खुद के कुछ मूल्यों वैल्यूज को बदलने या रीस्क्रिप्ट करने पर जोर देना पड़े डॉट। रीस्क्रिप्टिंग को स्टीफन व्याख्या एक्सप्लेन करते हैं कि यह ऐसी अप्रभावी स्क्रिप्ट है जो आपके लिए लिखी गई है, और इन स्क्रिप्ट्स को एक सक्रिय प्रोएक्टिव इंसान बदलता है जो नई वैल्यूज का निर्माण करता है। हमें खुद का केंद्र पहचानना भी जरूरी है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी के केंद्र में है वही हमारी सुरक्षा सेफ्टी मार्गदर्शन गाइडेंस ज्ञान और शक्ति का स्रोत है डॉट। हमारे केंद्र हमें मौलिक रूप से फंडामेंटली प्रभावित करते हैं। वो हमारे हर रोज लिए जाने वाले फैसले कार्य प्रेरणा को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग में अंत से शुरू करने के सिद्धांत को टेस्ट करने के लिए खुद को चुनौती देते हुए ये चीजें करें। अपने खुद के अंतिम संस्कार फ्यूनरल को डिटेल में देखना। वहां कौन है, वो आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया, आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें क्या कहना चाहते हो। इस बात को जरा सोचिए कि अगर आपके पास जिंदगी में सिर्फ 30 साल हैं जीने के लिए, तो आपकी प्राथमिकताएं प्रायोरिटी कैसे बदलेंगी। उन्हीं प्राथमिकताओं के साथ जीना शुरू करें डॉट। अपने जीवन में अपने अलग भूमिका रोल्स को तोड़ना, चाहे वो प्रोफेशनल और पर्सनल क्यों ना हो, और 3 से 5 लक्ष्य की लिस्ट बनाना जो आपको हासिल करने हैं डॉट। जिस चीज से आप डरते हैं उसे परिभाषित करना, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग का डर, किताब लिखने के बाद आलोचनात्मक प्रतिक्रिया क्रिटिकल फीडबैक मिलने का डर। अपने सबसे बड़े डर का सबसे खराब मामले की पृष्ठभूमि वर्स्ट केस सिनारियो लिखें, फिर उसे विजुअलाइज करें कि उस स्थिति को आप कैसे संभालेंगे। सटीक विजुअलाइजेशन को लिखें डॉट। 3 पहली चीजें पहले रखो।
खुद को प्रभावशाली तरीके से प्रबंधित मैनेज करने में हमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले रखना होता है। हमें अनुशासन से रहना होता है ताकि दिन प्रतिदिन डे बाय डे आप अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं और कौन सी बहुत अत्यावश्यक अर्जेंट है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। दूसरी आदत में हमने चर्चा की थी अपनी वैल्यूज को निर्धारित डिटरमाइन करने और उन्हें समझने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं उन्हें हासिल करने के लिए। आदत 3 में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हमें उन्हें दिन प्रतिदिन पल पल प्राथमिकता देना है। अनुशासन बनाए रखने के लिए और लक्ष्यों के ट्रैक पर फोकस बनाए रखने के लिए हमारे पास कुछ करने की इच्छा शक्ति विल पावर होनी चाहिए। हमको इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि अपने मूल्यों के हिसाब से काम करना चाहिए। सारी गतिविधियों एक्टिविटीज को 2 कारकों में बांटा जा सकता है, अत्यावश्यक अर्जेंट और महत्वपूर्ण। हम अत्यावश्यक मैटर्स पर रिएक्ट करते हैं। जो चीजें जरूरी नहीं है उन पर अपना समय बर्बाद करते हैं। इसका मतलब है हम क्वाड्रेंट 2 को उपेक्षा निग्लेक्ट करते हैं जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी होता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। अगर हम क्वाड्रेंट एल पर फोकस करते हैं और अपना समय समस्याओं पर लगाते हैं तो वो और भी बढ़ती जाती है जब तक वो हमें खा ना ले। ये तनाव जलन और आग की तरह बाहर निकलता है। अगर हम 3 क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं और ज्यादा समय उन मैटर्स पर बर्बाद करते हैं जो हमको अत्यावश्यक लगते हैं, लेकिन सच ये है कि उन मैटर्स की अत्यावश्यकता अर्जेंसी दूसरों की प्राथमिकता और उम्मीदों एक्सपेक्टेशंस पर आधारित होती है। ये शॉर्ट टर्म फोकस नियंत्रण से बाहर आउट ऑफ कंट्रोल फीलिंग उथले और टूटे हुए रिश्ते की तरफ ले जाते हैं। अगर हम एवी क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं तो हम जीवन में जिम्मेदार नहीं होते। ये ज्यादातर नौकरी से निकाले जाने का कारण और दूसरों पर निर्भर रहने का कारण बनता है। क्वाड्रेंट 2 डील करता है संबंध निर्माण बिल्ड लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना, गतिविधियां और खुद को तैयार करना। यह सब चीजें हम जानते हैं जो हमें करनी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे चीजें पास आ जाती है जिससे हम इनको अत्यावश्यक नहीं समझते। क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करने के लिए हमें दूसरी गतिविधियों को नहीं बोलना होगा, क्योंकि कभी कभी जो जरूरी लगता है उसे करने के लिए प्रभावी होना जरूरी है। साथ ही जब हम क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं इसका मतलब है कि हम आगे की सोच रहे हैं और अपने जड़ों रूट्स पर काम कर रहे हैं। बाद में रोने से पहले ही सावधान होना जरूरी है। ये हमको माता पिता सिद्धांत को लागू करने में मदद करता है। आपके 20% समय में किए गए प्रयासों का परिणाम आपको 80% मिलता है। इस बात पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब में जोर दिया गया है। यहाँ कुछ उदाहरण है जिनका उपयोग करके आप चीजों को कैसे प्राथमिकता देना है ये अभ्यास कर सकते हैं। क्वाड्रेंट 2 की पहचान करना जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। जो आपको करना है उसे लिखें और लागू करें। अपनी खुद के समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करें जिससे आप चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। समय का अनुमान लगाना कि किस क्वाड्रेंट को आप कितना समय दे रहे हैं। फिर आप अपने समय को चेक करें कि आप क्वाड्रेंट 2 को कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 4
फायदे का सौदा, विन विन। सोचो, एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबद्ध कमिटेड होना होगा, जो दोनों तरफ से संतोषजनक सैटिस्फाइंग और लाभकारी बेनिफिशियल होगा। स्टीफन यहाँ ह्यूमन इंटरैक्शन के 6 पैराडाइम उदाहरण देते हैं। फायदे के सौदे में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें समझौते एग्रीमेंट्स और समाधान सॉल्यूशंस दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद होते हैं। जीतना और हारना, अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पद, पोजीशन, शक्ति, पावर, साख, क्रेडेंशियल्स और व्यक्तित्व पर्सनालिटी का इस्तेमाल करते हैं। जीतना हारना, मैं हारा तो तुम जीते। इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको लोकप्रिय, पॉपुलर होने और स्वीकार होने से ताकत मिलती है। हारना, इस स्थिति में दोनों पार्टी हार जाती है। जब दो जीत हार लोग मिलते हैं, तब दो दृढ़निश्चयी, डिटरमाइंड, जिद्दी, स्टबर्न, अहंकार, ईगो से भरे दो लोग मिलते हैं, और ऐसे में परिणाम होगा लूज लूज। जीतने वाले लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या मिला। जीतना ही है, वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों परस्पर लाभकारी, म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, तो ऐसे समझौते का कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक फैक्टर है कि जो जीत की स्थिति को हल करता है, वो है खुद की बहुतायत मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी की सोच को बनाए रखना, और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुत बहुतायत में चीजें हैं। क्वाड्रेंट 2 की पहचान करना, जिसकी आप उपेक्षा कर रहे हैं। जो आपको करना है उसे लिखें और लागू करें। अपनी खुद के समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करें, जिससे आप चीजों को प्राथमिकता दे सकते हैं। समय का अनुमान लगाना कि किस क्वाड्रेंट को आप कितना समय दे रहे हैं। फिर आप अपने समय को चेक करें कि आप क्वाड्रेंट 2 को कितना समय दे रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। 4. फायदे का सौदा, विन विन। सोचो, एक अच्छे प्रभावी संबंध के लिए हमें जीत की स्थिति की तरफ प्रतिबद्ध कमिटेड होना होगा, जो दोनों तरफ से संतोषजनक, सैटिस्फाइंग और लाभकारी, बेनिफिशियल होगा। स्टीफन यहाँ ह्यूमन इंटरैक्शन के 6 पैराडाइम उदाहरण देते हैं। फायदे के सौदे में दोनों लोग जीतते हैं, जिसमें समझौते एग्रीमेंट्स और समाधान सॉल्यूशंस दोनों पार्टीज के लिए फायदेमंद होते हैं। जीतना और हारना, अगर मैं जीता तो तुम हारे। ये लोग अपना रास्ता बनाने के लिए पद, पोजीशन, शक्ति, पावर, साख, क्रेडेंशियल्स और व्यक्तित्व पर्सनालिटी का इस्तेमाल करते हैं। जीतना हारना, मैं हारा तो तुम जीते। इन लोगों को बहुत आसानी से प्लीज किया जा सकता है। इनको लोकप्रिय, पॉपुलर होने और स्वीकार होने से ताकत मिलती है। हारना, इस स्थिति में दोनों पार्टी हार जाती है। जब दो जीत हार लोग मिलते हैं, तब दो दृढ़निश्चयी, डिटरमाइंड, जिद्दी, स्टबर्न, अहंकार, ईगो से भरे दो लोग मिलते हैं, और ऐसे में परिणाम होगा लूज लूज। जीतने वाले लोग ये मानसिकता नहीं रखते कि किसी को हराना है, बल्कि उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो क्या चाहते हैं और उनको क्या मिला। जीतना ही है, वरना कोई डील नहीं। अगर आपका ऐसा समझौता नहीं है जिसमें दोनों परस्पर लाभकारी, म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, तो ऐसे समझौते का कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक फैक्टर है कि जो जीत की स्थिति को हल करता है, वो है खुद की बहुतायत मानसिकता, अबंडेंस मेंटालिटी की सोच को बनाए रखना, और ये विश्वास रखना कि दुनिया में सबके लिए बहुत बहुतायत में चीजें हैं।
छोटी आदतें ही बड़ी सफलता की नींव होती हैं। आज बदलिए, कल खुद पर गर्व होगा। सफल लोग अलग काम नहीं करते, वे काम को अलग तरीके से करते हैं। आप इन 7 आदतों में से कौन सी अपनाने वाले हैं? कमेंट में बताएं। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आपकी सफलता आपकी आदतों में छुपी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत आज से करें।